कोई भी संस्था कितनी भी आगे आ जाओ, अगर रक्तदाता नहीं हुआ तो कठर रक्तदान करने के लिए जो दानी दाता है, जो आपका शरीर को खून देवा है, उना में भी एक अजीब सो जुनून हुआ है। कुछ लोग हुआ है जो छोटी सी सुई भी अगर चुभाई जावे तो शरीर में बर्दाश्त को नहीं कर सके, और कोई हुआ है कि जितनी बार भी खून देने के लिए तैयार। सामान्यतया कहो जावे है 3 महीना में एक बार खून दियो जा सके है। अपने ही समाज की एक महिला है जो 14 वर्ष की उम्र से रक्तदान करती आई है और 36 साल पूरा हो गया, 135 बार रक्तदान कर चुकी है। यो भी अपना आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। गिनीज बुक हड़ा कवा है कि रक्तदाता में अगर पुरुष और महिला को अलग अलग कैटेगरी रवे तो नीता घिराइया पहली विश्व महिला है जो 135 बार रक्तदान कर चुकी है। आज अपनी अतिथि है नीता घिराइया। उना से संक्षिप्त बातचीत करांगा, जया कि मैं आपने बतायो 135 बार रक्तदान करके एक नयो रिकॉर्ड स्थापित करने वाली महिला नीता घिराइया आज अपने स्टूडियो में है। और इना से जानने की कोशिश करांगा कि यो जो जुनून इना में है यो कब से है, क्यों है और आगे के इना को इरादो है। कार्यक्रम में स्वागत करने जा रही हूँ नीता घिराइया जी। नीता जी, आप ये बताइए कि आपने जो 135 बार जो ब्लड डोनेशन किया हुआ है, इसकी शुरू में प्रेरणा कैसे मिली थी आपको? शुरू में एक ठो घटना ही घटी थी, तो घटना में आपको छोटकरी रूप में बोलती हूँ। मैं 14 साल की उम्र की थी, तो हम लोग जैसे गोटी खेलते ना घुआई, वो 3-4 दोस्त लोग नंगे पैर हम लोग खेल रहे थे, तो धड़ाम से ऊपर से एक लेडीज गिरी वहीं बगल में चौक में। तो एकदम हम लोग तो रमिता ही देखने के लिए ऐसे देखे तो सिर का बल गिरी थी वो। तो एम्बुलेंस बुलाए, उसको जल्दी में वीर अस्पताल ले गए। तो हम लोग भी क्या हुआ बोलकर बच्चा बुद्धि में नंगे पैर हम लोग वीर अस्पताल 3-4 जने दोस्त लोग हम लोग वीर अस्पताल चले गए। तो वहाँ जाने के बाद में हम लोग तो बच्चे थे, अंदर जाने दिए नहीं हुए लोग। तो बाद में 1 घंटा बाद में मालूम पड़ा कि उसको ब्लड नहीं मिलने से, वो खून नहीं मिलने से वो मर गई। तो अब मैं तो बच्ची थी, इतना समझ तो था नहीं कि मरा हुआ को मैं खून दूंगी तभी भी नहीं बच सकती बोलकर, जिससे मुझको एकदम सुई से इतना भयंकर डर लगता था। फिर भी मैंने सोचा कि यदि मैं खून दूंगी तो शायद बच जाएगी, तब भरिया लोग ही देते थे। तो उस समय था वीर अस्पताल में लक्ष्मी ब्लड बैंक, छोटा सा एकदम गंदा सा रूम। तो वहाँ पर मैं खून दे सब फर्स्ट में दे के आई मैं खून। तब मुझको लगा कि मैं खून देने से शायद वो बच जाएगी, लेकिन वो तो ऑलरेडी मर चुकी थी। अच्छा, शुरुआत मेरी तो लेकिन जब वो उस दिन जब पहली बार आपने खून दिया, तो घर में आके घर में बताया होगा ना माँ बाप? किसी को नहीं मालूम है। 35 नहीं 37 बार होने से भी नहीं मालूम था किसी को। घर में तो नाम लुका के उसके बाद तो कंटिन्यू देने लगे मैं, कभी 1.5 महीना में, कभी 2 महीना में, कहीं भी हॉस्पिटल कहीं भी खून होता था तो नाम लुका के। जब 37 बार हुआ तब प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा हमको गोल्डन पिन और 2 साला उड़ाकर सम्मानित किया। तो फर्स्ट में सर्टिफिकेट मिला, फर्स्ट में हमको मिला वही सर्टिफिकेट। कितना तो साल इतने बाद साल, मतलब वो 37 जो आपने दिया, वो कितने साल के अंदर दिया वो था? तो 50 साल 51 साल का करीब था तब। 51 साल हो चुका। तो जब 14 साल का जब आपने देना शुरू किया, 36 साल था तब। तो उस समय में उसके बाद घर में आपने कभी बताया ही नहीं, किसी को भी नहीं। आपकी शादी किस उम्र में हो गई थी? शादी मेरी 15 साल में हो गई थी। और 15 में शादी होने के बाद इधर ससुराल में भी किसी को नहीं बताया? किसी को नहीं। पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है बोलकर जाती थी, दे के आ जाती थी। कोई मुझको फीलिंग ही नहीं था कि खून देने से ऐसे होता है बोलकर, कोई कमजोरी वगैरह कुछ भी नहीं तो था। अपने श्रीमान से भी कहीं कभी किसी को भी नहीं मालूम है घर में, किसी को भी नहीं। तो जब आप पहली बार जब आपको शेर बहादुर देवबा जी ने जो पिन दिया, उसके बाद लोगों को जब पता चला, घर वालों को हो या मायके में, तो उनका रिएक्शन क्या था फिर? उनका तो बहुत खुश हुए, लेकिन डांट भी पड़ी हमको कि कल ना कुछ हो जाता तो। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि तो अच्छा ही है, समझ में आया कि उन लोगों को कि अच्छा ही है, जब इतना साल से दे रही है तब कुछ नहीं हुआ था, अब क्या होएगा। तो वही बोले ध्यान रखना थोड़ा अपना हेल्थ का भी, देव बोलकर, तो उन लोग का ही प्रोत्साहन मिला। तो आपने जो 37वां जो
खून 37 में पटक 35 या 37 था। जो भी था, उस समय आप क्या उम्र की थी उस समय में? उस समय हम इतना बच्चे हो गए थे अपने? हाँ, बच्चे हो गए थे। तो आपको कभी ये डर नहीं लगा कि जैसे महिला में मासिक धर्म भी होता है, उसके हाँ, चलते ब्लड भी जाता ही है, जाता है। नहीं, तो उस वैसा सबसे कुछ आपको कभी डर, कभी कुछ नहीं लगा? नहीं। किसी से आपने जानने की कोशिश भी नहीं की कि ये कभी। देऊं कि नहीं देऊं? नहीं, फिर हमको तो मालूम था, क्यों पापा के पास पैसा था तो वो डोनेट करते थे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, क्यों शादी नहीं हुई थी तभी भी 1 रुपया मिलता था तो वो खाऊ के खत्म कर देते थे, तो अपने पास खून ही तो था जो मैं डोनेट कर सकती हूँ बोलकर। तो उस समय में क्या, ये जो अभी आके जो कहते हैं ना कि 3 महीने में एक बार करो, उस समय में भी वो नियम नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं था उस समय, तो सिर्फ भरिया था, जो भरिया देते थे 100 रुपया मिलता था, तुरंत देते हैं, तुरंत फिर वापस और भी वो लोग दे सकते थे, क्योंकि कोई था ही नहीं वहाँ पर। अच्छा, कोई सिस्टम नहीं नहीं, था? कुछ भी नहीं था, सिस्टम क्या, देने वाला ही नहीं था ना कोई भी। 1-2-4 ठो जने जो हम लोग थे, और भी कोई था मतलब जो सो भी 1-2 ठो थे बस। तो अभी तक आपने जो 135 बार दे दिया, ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में, लेकिन आपने कभी कोशिश नहीं की कि इसको ये विश्व रिकॉर्ड बन चुका है ये? हाँ, बन चुका है। तो ये रिकॉर्ड को रिकॉर्डिंग मतलब विश्व में कहीं लिखाने की, गिनीज बुक में या कहीं लिखाने की कोई प्रयास आपने नहीं किया? मैंने किया था। मेरा जब 92 हुआ था तो व्यक्तिगत हम खुद गिनीज बुक के लिए भेजे थे, तो वे लोग क्या बोले कि फीमेल में आप ही हो, और मेल फीमेल कैटेगरी हम लोग अलग नहीं किया अभी तक, जब करेंगे तो भविष्य में करेंगे तो आप ही फर्स्ट है, फीमेल में नो बड़ी बोलकर दिखा दिया कि, तो उसके बाद फिर हम भी नहीं किए कुछ भी, तो उन लोग का मेल में मेरा भेजा हुआ सारा चीज़ है मेरे पास में। और अब आपके जैसे बच्चे सब बड़े बड़े हो गए, हाँ, अब वो लोग नहीं रोकते क्या कि मम्मी अब आप मत दो, हो सकता है आपको नुकसान होगा, ऐसा नहीं? नहीं, वे लोग खुद भी अपने मेरे चलते, मेरा बेटा भी देता है, उसका भी 28-29 बार हो गया, मेरे हस्बैंड ने भी दिया है, पापा तो शुरू से ही डोनर थे 27 साल से ही, तो वैसे कोई भी मतलब घर में रोक टोक होता तो आज घर का पूरा सहयोग मिला हमको। और एक चीज ये है, जैसे एक जुनून होता है किसी भी सेवा के उसमें, तो हम क्या इसको ये समझे कि आपको पूरा जुनून ही था? डॉक्टरों के हिसाब से ऐसे लगातार जो आप ब्लड देते आए हो, उसके कारण से आपको कोई बीमारी नहीं लगी, या क्या कहते हैं? नहीं, हम तो ये बात कहेंगे क्योंकि जिंदगी में हम अच्छा करेंगे तो भगवान भी अच्छा करेगा, क्योंकि आज हम लोग कोई गलत सोच करके तो दिए नहीं है। अभी ना हमको ये सर्टिफिकेट आप जैसे बुला रहे हैं तो अभी ना मिल रहे हैं मान सम्मान, पहले तो कुछ भी नहीं था, गए चुपचाप देखे आगे, एक सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता था। तो आपने जो बताया कि उस समय में जब खून देने जाते थे 100 रुपया दिया जाता था, हम लोग को नहीं, भरिया लोग को। अच्छा, आप लोग को नहीं मिलता था? हम लोग को नहीं, हम लोग लेते ही नहीं थे। अच्छा, और अपनी जो मारवाड़ी समाज की कई संस्थाएं हैं जो ब्लड डोनेशन करती रहती है, तो आप उनमें भी जाते रहते होंगे? हाँ, जाते हैं हम, जैसे बुलाते भी है, जैसे पास पशुपति मारवाड़ी सेवा से हम वहाँ भी ब्लड देते हैं। मेरा 3 महीना पहुँचते साथी, जैसे अभी सावन 6 गते को मेरा 3 महीना पहुँच गया, लेकिन सुभाष भैया बोले कि तू 29 को दे देना, तो 29 को दे दे, मेरा 3 महीना ही है, कोई जरूर नहीं। कोई बोल देता है संस्था वगैरह, तब चीफ गेस्ट हो ते खेरे दी दिन उस तब, तो ठीक है बोल देते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी होता है क्या, जैसे अब नहीं भी आता हो, पहले ऐसा भी होता था क्या कि कोई बीमार है वो आपको ढूंढ के आता हो कि ले दीदी दिनों पर हो? हाँ, बहुत बार आता है, लेकिन ब्लड बैंक से वापस आ जाते हैं, तब तो टाइम भन्छ नहीं था जी जानुस् बोलकर, मैले हेर्नुस् बिरामीको अवस्था कस्तो छ, पाउँछ भने ठिकै छ, हैन नि इमर्जेन्सीमा बोलाउनुस्। तो अभी आपने ऐसा भी कोई ग्रुप बना लिया क्या जिसमें आप अगर ना भी दे सकते हो तो आपके फ्रेंड सर्कल? हाँ, बहुत है ऐसे, तो देखिए सस्ता में ही जाते हैं, कितना फ़ोन आता है हम मिला देते हैं, आधी रात को भी फ़ोन आता है कि ऐसे है, तो आज इतना 36 साल में लिंक तो होता ही है कितना सब, क्यों जाते हैं वहाँ भी जान पहचान हो जाता है, कोई बहुत जगह चीफ गेस्ट ही बनाते हैं हमको, तो वहाँ भी जाते हैं ऐसे करके। तो आपको अंदर से अब ये नहीं लगता कि 36 साल तक हमने खून दिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड ही एक तरीके से बन गया, तो कितनी संतुष्टि मिलती है, या कुछ अहम भी आ गया, घमंड भी आ गया? हमको संतुष्टि है, अहम कह रहा है, क्योंकि देखिए शुरू से बच्चा से एक तो धर्मपुर में लगे हुए हैं हम, शुरू से व्रत करना है, ये करना, तो भगवान को जो इंसान मानता है उसमें रामायण भी हम लोग पढ़ते हैं, सब चीज़ देखे हैं, तो अहमी दुर्योधन का भी अहमी था, खा गया, आज रावण को था तो आज सोने की लंका ही वो खड़ा कर सकता था, अहमी खा गया ना, तो घमंड तो आज हम लोग मर के ही जाएंगे ना, कम से कम हमको ये लगता है अहम है क्योंकि मैं खून दे सकती हूँ, आज भगवान ने मुझको इतना
दिया है कि मैं किसी की जान बचा सकती हूँ, तो वो तो देखिए प्राउड तो होता ही है, इंसान को घमंड करना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते फिर कभी भी। लेकिन ये नहीं कि मैं दे सकती हूँ तो मुझको घमंड हो गया, बल्कि ऐसे नहीं, कि संतुष्टि जरूर है। क्योंकि आदमी, आप लोग करोड़ रुपया कमा लीजिए, जितनी संतुष्टि नहीं मिलती उतना एक बार खून दान करने से आप लोग को मिलेगा। अपने जो मारवाड़ी समाज की जो भी महिला पुरुष जो भी हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हो एक रक्तदाता के रूप में? मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, इससे बड़ा धर्म जो रक्तदान है, इससे बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। कि कितना के पास में पैसा नहीं होता है, पैसा ही जरूरी नहीं होता है कि हम लोग पैसा खर्च करने से कोई चीज़ अच्छा कर सकते हैं। किसी के पास में देखिए पैसा है आपके पास, लेकिन मन नहीं है तो क्या काम लगा। सबसे बड़ा मन है, तन भी चाहिए और मन भी चाहिए, क्योंकि मन तन होएगा तभी तो मन काम करेगा ना। आज हम लोग हेल्थ तो अच्छा ही चाहिए। देखिए, उन लोग को यही कहना चाहती हूँ कि एक ब्लड डोनर एक घर में शिक्षित रहे तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, और एक ब्लड डोनर घर में रहने से उसका बच्चा कोई नहीं बिगड़ता है। क्योंकि देखिए, आज घर में माँ बाप डोनर है तो उसके बच्चे लोग भी डोनर होंगे, तो वो गलत रास्ता नहीं है। तो माँ बाप को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा बच्चा लोग गलत लाइन में लगे हैं, क्योंकि वे लोग अपने आप ही अपना हेल्थ आप ये कहना चाहते हो कि जो संस्कार हम डालेंगे वो संस्कार बन जाएंगे। हाँ, क्योंकि बच्चा कह रहा जैसा भी संस्कार हो, मतलब आज मैं सरकार को बोलना चाहती हूँ कि जैसे 9th क्लास में AB जैसे पंचायत है, इतिहास है, इंग्लिश है, नेपाली है, मैथ है, उसी में सब्जेक्ट ब्लड डोनेट का भी, ब्लड डोनेशन कह रहे क्या होता है, रक्तदान कह रहे क्या होता है, उसकी किताब पूरा जैसे हम लोग पढ़ना जरूरी है। बच्चा से वो एक किताब निकाले जो एकदम कंपल्सरी है उन लोग को पढ़ना, कि वे लोग पढ़ सके। जो बच्चा से पढ़ेंगे तो वो देखिए गलत रास्ता कर ही नहीं सकते, क्योंकि यदि गलत रास्ता तो ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे। ब्लड डोनेट उसको करना है तो हेल्थ का अपने आप ही वे लोग केयर करेंगे। तो कितना इसमें क्या आप नुकसान दिखा दो, तो जो चीज फायदा है तो हम लोग क्यों नहीं करें। एक धर्म भी, एक किसी का काम आ सके, ऐसे हम लोग कितना बोलते ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा तो इसमें तो ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए। लेकिन एक चीज है, अभी इन दिनों में सुनने में आता है, जो ब्लड डोनेशन जो आप करते हो वो सेवा कर रहे हो, लेकिन उसका व्यापार भी होने लगा है। अभी तक तो देखिए, पहले होता था, जब बीच में होता था, लेकिन अभी तो नहीं है। कोई है हॉस्पिटल वगैरह कर रही है, लेकिन अभी तो नहीं है। हम तो नहीं। आपने हमारे इस कार्यक्रम में समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप जो इस सेवा कार्य को कर रही हैं, शुभकामना देता हूँ कि जब तक जीवन रहे हर समय आप ये काम करती रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। नमस्ते। नमस्ते।